नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में शांतिपूर्वक दुर्गोत्सव समापन। महाअष्टमी के हवन के बाद श्रद्धालुओं ने जोत जवारा निकालकर सरोवर में किया विसर्जन। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने डोंगरगढ़ पहुंचकर किया मां बमलेश्वरी के दर्शन। पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की करी कामना। और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा शुक्रवार को मनाया जाएगा। दशहरा उत्सव समितियों ने रावण दहन की तैयारियां की पूरी। खबरें विस्तार से। नवरात्र के दुर्गा अष्टमी के बाद शहर में जोत कलश के विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। शहर में जगह जगह जस गीतों की धुन पर ज्योति कलश विसर्जन किया जा रहा है। नवरात्र के अवसर पर जहां 8 दिनों तक शहर के दुर्गा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, वहीं दुर्गा अष्टमी पूजन के बाद अब ज्योति कलश विसर्जन किया जा रहा है। शहर के विभिन्न जगहों से पंडों के देखरेख में ज्योति कलश जस गीतों की धुन के साथ निकालकर तालाबों में विसर्जित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग बैगापारा स्थित शीतला मंदिर से करीब 500 ज्योति कलश निकाले गए, जिसमें पहुंची महिलाएं विशेष परिधान में ज्योति कलश को अपने सर पर रखे नजर आईं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ पहुंचे। डोंगरगढ़ पहुंचे धर्मलाल कौशिक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। गौरतलब है कि मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कई मुद्दों पर चर्चा की। धर्मलाल कौशिक ने बताया कि आज उनकी मुलाकात केंद्रीय कोयला मंत्री से हुई थी। केंद्रीय मंत्री ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सभी खदानों का निरीक्षण किया और समीक्षा भी की, और कितने कोयले की जरूरत है और आवंटन कितना हुआ है, इस पर भी विचार विमर्श किया। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि पूरे मामले में स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी राज्यों को जितनी उनकी मांग है उससे ज्यादा कोयला आवंटित किया गया है, और केंद्रीय कोयला मंत्री के छत्तीसगढ़ आने से निश्चित ही प्रदेश को लाभ मिलने की बातें उन्होंने कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने डोंगरगढ़ में बड़ा बयान देते हुए छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार को उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का आरोप भी लगाया। अष्टमी है, आज नवरात्रि का पर्व चल रहा है और प्रयास होता है कि प्रत्येक नवरात्रि में माता जी के यहाँ दर्शन करें, प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना और माता जी के आशीर्वाद से निरंतर यहाँ आना होता है, और उनकी कृपा है कि इस बार फसल भी अच्छा है, खुशहाली भी रहेगी, ये सब उन्हीं की कृपा है। केंद्रीय कोयला मंत्री इस पर आने का मुख्य उद्देश्य है, एक तो पूरे खदान में गए हैं, अभी वापस बिलासपुर नहीं लौटे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, दूसरा समीक्षा कर रहे हैं वास्तविक में प्रदेश को कितना कोयले की ज़रूरत है और उसका कितना आवंटन मिलना चाहिए। लगभग पूरे देश में जो डिमांड दिए गए हैं उस डिमांड से ज़्यादा अभी तक की आपूर्ति की गई है, और निकट भविष्य में कोई संकट की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चिंता पूरे देश की है, छत्तीसगढ़ की है, और उनके आने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। मुंह में राम बगल में छुरी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का उनके कैबिनेट के मंत्रियों का बयान आ रहा है कि वहाँ जा कर के गुंडागर्दी किए हैं, उनके नज़र में हिंदू जो है वो गुंडा है, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है सब उन्हीं की हुई है। और इसलिए कल विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन किया गया है, मांग की गई है, वास्तविक में वो जो मैं कवर्धा गया हूँ और जो घटना है, जब तक भाजपा की यहाँ पर सरकार रही है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही है, इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। अभी कांग्रेस की सरकार आने के बाद में लगातार, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो
या इस प्रकार के जो मामले आ रहे हैं इस सरकार के संरक्षण में है और ये हिंदू को ये असामाजिक तत्व गुंडा ये घोषित करना ये सरकार चाहती है, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। आलिज वेल है, अराजकता की स्थिति पूरे प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको 70 सीट दिया। 70 सीट देने के बाद में जिस प्रकार के राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, निगम मंडल के अध्यक्ष से लेकर के विधायकों को जो दिल्ली परेड कराई जा रही है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। मामला चाहे जो भी हो, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को उनके नेता को ये तय कर देना चाहिए। इससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है, अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। जनता के मन में संशय है कि आखिर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। खास करके अधिकारी काम करना बंद कर दिए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में उनके हाईकमान को तय करना चाहिए कि कौन है, कौन रहेगा, किनके नेतृत्व में चुनाव होगा। मुझे लगता है कि इसमें जितना देरी करेंगे छत्तीसगढ़ का उतना नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड एशियन न्यूज। भिलाई सेक्टर 10 में हर हर गंगे दुर्गा उत्सव एवं जन सेवा समिति द्वारा बड़े ही धूमधाम से दुर्गा उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन के अष्टमी पूजन में पूरे विधि विधान से हवन पूजन किया गया, जिसमें महामारी से निजात दिलाने हर हर गंगे समिति द्वारा आहुति डाली गई। पूरे आयोजन को लेकर समिति अध्यक्ष संजय साहू व संरक्षक अंकुश पिल्ले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं सामदेव साहू, हर हर गंगा दुर्गा उत्सव एवं जन सेवा समिति का अध्यक्ष। ये हमारा 5वां साल है और हमें प्रशासन से सभी तरह की मदद मिली है। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारा इस पूजा के आयोजन में सहयोग किया। इस विषय में यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना का जो काल बन के हमारे ऊपर आया था, प्रथम और दूसरी डोज लगने के बाद जो सरकार ने पहल की थी, उसके अंतर्गत शासन ने जो सहयोग किया है, उस आधार पे लोगों ने अपनी माता की जो आराधना है उसके प्रति अपनी प्रेम दिखाया है। उस आधार पे जो भीड़ आई है, मैं माता रानी से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत देश में जो बीमारियाँ कोरोना के अंतर्गत आई है, वो बीमारी माता जी की कृपा से जल्द से जल्दी ठीक होके सभी अपने काम पे लौट जाए और भारतवर्ष महान हो। हर हर गंगे दुर्गा उत्सव एवं जन सेवा समिति के माध्यम से जो ये दुर्गा उत्सव का कार्यक्रम कराया जा रहा है, ये 5वां वर्ष था और इस बार प्रबंधन, प्रशासन और सभी के सहयोग और आशीर्वाद से 5वां वर्ष पूरी तरीके से सफलतापूर्वक जो है यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूरी भिलाई शहर दुर्ग जिले की जनता का मैं आभारी हूँ कि यहाँ पे जो है जनता ने बढ़ चढ़ कर माता का यहाँ पे दर्शन करने आए और माता रानी से दुर्गा पक्ष के अवसर पर यही निवेदन करूँगा, यही मांगूंगा कि जो है कोरोना काल, जो कोरोना वायरस है, ये जल्द से जल्द दूर हो जाए और हमारे प्रदेश, देश और हमारे भिलाई शहर की जनता जो है उनकी माता रानी रक्षा करे। धन्यवाद। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। जी हाँ, सार्वजनिक विजयादशमी उत्सव समिति के तत्वावधान में रावण दहन का विशेष कार्यक्रम। हर साल की तर्ज पर इस वर्ष भी विजयादशमी पर रावण दहन का कार्यक्रम, जिसमें राज्य के मुखिया भूपेश बघेल होंगे मुख्य अतिथि। रावण दहन के कार्यक्रम में भजन संध्या में जिले के मशहूर ऑर्केस्ट्रा जुनून द्वारा देशभक्ति एवं भजन की प्रस्तुति, साथ ही होगी आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र। 15 अक्टूबर शुक्रवार, स्थान बिजली नगर भिलाई 3। फेस टू फेस। जी हाँ, आमने सामने होंगे सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक, खेल जगत से जुड़ी चर्चित शख्सियतें आमने सामने होंगी। फेस टू फेस के माध्यम से सवालों के आईने में आमने सामने आएगी हकीकतें। बेबाक बयान और अंदाज से रूबरू होंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खान बहुत जल्द आपके बीच में आ रहा हूँ फेस टू फेस विद शाहीन में, आपके सवालों के जवाब देने और युवाओं का राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में
क्या उनका स्थान है, क्या उनका उद्देश्य होना चाहिए, क्या उनका लक्ष्य होना चाहिए, इन जैसे ढेरों सवालों के जवाब देने मैं आपके बीच आ रहा हूँ। उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार। तो देखना ना भूलें, जरूर देखें फेस टू फेस। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। महाअष्टमी के अवसर पर श्री श्री सार्वजनिक नवदुर्गोत्सव समिति रेलवे इंस्टीट्यूट जरोदा द्वारा महाभोग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और महाप्रसाद ग्रहण किया। सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति जोन 1 जरोदा के तत्वावधान में जरोदा के रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड में विगत 21 वर्षों से 9 दिनों के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष 22 वर्ष में इस आयोजन को बड़ी ही भव्यता के साथ किया जा रहा है, जहां हर दिन माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं महाअष्टमी के अवसर पर मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर महाभोग का वितरण किया गया। वहीं इस आयोजन को लेकर समिति के सदस्यों ने अपनी जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम को दी। जी श्री नवदुर्गा समिति रेलवे इंस्टीट्यूट के इस प्रांगण में, जो कि 22वां वर्ष था, बहुत ही हर्षोल्लास साथ मनाया गया, जिसमें हमारे कमेटी के लोगों का, हमारे क्षेत्रवासियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। कल अष्टमी का जो हमारा महाभोग का कार्यक्रम रखा गया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हर्षोल्लास साथ मनाया गया। और इसी प्रकार हमारा आज नवमी का कार्यक्रम है और आज हमारा हवन भी संपन्न हुआ माता रानी की दया से। और हमारा आगे हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि आगे हमारा 25वां वर्ष आने वाला है। श्री श्री सार्वजनिक नवदुर्गा पूजा समिति रेलवे इंस्टीट्यूट चरौदा के द्वारा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी नव दुर्गा पूजा समिति द्वारा दुर्गा पूजा उत्सव मनाया गया। इसमें हम लोगों ने पंचमी और महाअष्टमी में डांडिया का कार्यक्रम रखा गया और क्षेत्र के वासियों का, कमेटी के लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ हम लोगों को। और हम चाहेंगे इसी तरह क्षेत्रवासियों का हमें, हमारी कमेटी को सहयोग मिलता रहे। जय जोहार। छत्तीसगढ़ और हमारा BMI चरौदा आन बान शान रेलवे इंस्टीट्यूट
के प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी माता रानी की प्रतिमा बैठाई गई और काफ़ी इस क्षेत्र के लोगों का सहयोग रहा, हमेशा मिलता रहा है। और हम हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में माता रानी का पूजा अर्चना किए। इसमें शामिल होने वाली दांडिया करवाए और काफ़ी गरबा करवाए, जिससे हम पूजा करने में सफल हुए। हम ये चाहते हैं कि हर साल जिस तरह लोगों का सहयोग मिलता रहा है उस समय हमें हमेशा मिलता रहे। बहरहाल माता के इस महाभोग वितरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और महाप्रसाद ग्रहण किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 7 में नवयुवक दशहरा उत्सव समिति द्वारा इस साल रावण दहन के आयोजन का 51वां वर्ष मनाते हुए रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समिति द्वारा इस बार भी रावण दहन के साथ साथ विशेष प्रकार की आतिशबाजियां की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुभद्रा सिंह ने स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी राम भक्तों से निवेदन है कि मास्क और 2 गज की दूरी का अवश्य ध्यान दें ताकि महामारी से सभी सुरक्षित रहें। देखिए, पिछले साल ना पूरे मतलब शासन प्रशासन का आदेश था कि नहीं जलेगा, लेकिन मैं बहुत छोटा सा एक जलवा के कि जो परंपरा हमारी जो भारत देश की रही है, हिंदुत्व की जो परंपरा रही है, हमारे रामचंद्र जी रावण का जो वध किए थे, तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वैसे रावण मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी हमने मनाया क्योंकि हमारा 51वां वर्ष है और इस वर्ष मतलब अब ये पहला वर्ष हो जाता अगर बीच में हम गैप कर दिए होते, तो हमने छोटा सा रावण जलवा की परंपरा को चालू रखा और उसी के तहत इस साल भी हमारा 60 फीट का रावण बन रहा है और जो सरकार की गाइडलाइन है, जो शासन की गाइडलाइन है, उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। करना चाहते हैं हम लोग थर्मामीटर जो थर्मो स्कैन जो रहता है वो भी रखे हुए हैं हम गेट पे और वो सब स्कैनिंग करवा के लोगों को अंदर लेके आ रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि मास्क लगाए लोग, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लोग, क्योंकि कोरोना अभी भी कुछ कम है लेकिन फिर भी है। लोगों से अपील है कि दूरी बना के थोड़ा सा करें, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जो परंपरा है उसको तो हमेशा निभाते रहना है और रावण को मारना ही है और बुराई रूपी रावण को हर साल मारते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर भी मारेंगे। और आप देख रहे हैं, जायजा लेने आई थी मैं, मेरे यहाँ जिस प्रकार से ये आयोजन हर साल होता है और यहाँ फिरोज हुसैन यहाँ अध्यक्ष हैं अभी, उसके पहले नारी राष्ट्रपति लोग सब थे और हमेशा से मतलब सभी लोग मिल के हम लोग करते हैं, क्योंकि ये तो एक का नहीं है, सारे लोग का है। और मेरा हमेशा यही मानना है कि मेरा सेक्टर 7 के सब लोग को इस त्योहार की बधाई और बड़ी संख्या में आई है, लेकिन वही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाएं। केंद्र सरकार द्वारा आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों व पर्यावरण को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए ई व्हीकल्स की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कोहका जुनवानी स्थित कोहिनूर टावर में कोहिनूर ई व्हीकल्स शोरूम का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। कोहिनूर ई व्हीकल्स शोरूम के संचालक अख्तर हुसैन खान ने बताया कि महंगाई के इस दौर में ई व्हीकल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। मात्र 10 रुपए खर्च कर लोग ई व्हीकल से 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगे। इस व्हीकल से पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके शोरूम में ई स्कूटर के अलावा ई बाइक उपलब्ध है, जो युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आने वाले समय में पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों व पर्यावरण संरक्षण को हो रहे नुकसान को देखते हुए ई व्हीकल्स वाहनों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। शायद यही कारण है कि देश में जल्दी ही ई व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है। इसी तर्ज पर अब ट्विन सिटी में भी ई व्हीकल्स का भव्य शोरूम का शुभारंभ कोहिनूर टावर कोहका जुनवानी रोड में किया गया है। गुरुवार को कोहिनूर ई व्हीकल्स का शुभारंभ विधिवत शोरूम के संचालक अख्तर हुसैन खान ने किया। जॉय ई बाइक से सुसज्जित इस शोरूम के शुभारंभ पर पहुंचे लोगों ने ई व्हीकल्स का शोरूम खोले जाने की सोच को आने वाले समय के लिए बेहतर बताया और उन्हें बधाइयां दी। ये हुआ अरे माशाल्लाह अब हम बात करेंगे ई व्हीकल्स की।
आज के इस महंगाई के दौर में ई व्हीकल्स जॉय ई बाइक सबसे सस्ता और सुलभ साबित हो रही है। ई व्हीकल्स लिथियम आयन बैटरी से लैस है, साथ ही बैटरी में 3 साल की वारंटी भी है। मात्र 10 रुपए के खर्च में आप 70 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ई व्हीकल्स आपके बजट के अनुसार उपलब्ध है, साथ ही ई व्हीकल्स आपके बजट के अनुसार यहां उपलब्ध है। 71,500 रुपए से 1,06,000 रुपए तक यहां पर ई व्हीकल्स उपलब्ध हैं। यहां हम आपको बता दें, नॉन आरटीओ व विदाउट लाइसेंस की सुविधा से लैस कोहिनूर ई व्हीकल्स के संचालक, जो कि एक जाने माने व्यवसायी हैं, अख्तर हुसैन खान, जो कि ई व्हीकल्स को लेकर अपना उद्देश्य बताते हैं। आज आप दुकान का शुभारंभ है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। हमारा ये जो है शोरूम हमने इसलिए ओपन किया कि अभी जिस तरह से जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और भारत की सरकार भी चाहती है कि जो है हम जो है एनर्जी जो है में चेंज करें, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में जाएं, उसमें जो है हमारी जो रेवेन्यू है वो बची की जो बाइंग से करते हैं और इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। ये गाड़ियाँ जो हैं आपके इतनी चीप रहेगी कि 10 रुपए में आप 70 किलोमीटर तक चल सकते हैं और मेंटेनेंस इसमें है नहीं, बैटरी से है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम चाहते हैं कि लोग इसको जो है आएँ और देखें और लें और उसका फ़ायदा उठाएं, देश का फ़ायदा करें, अपने भारत का फ़ायदा करें और इससे जो है हमारी इकोनॉमी भी जो है ग्रो हो। जैसे त्योहारी सीज़न है, नवरात्र चल रहा है, आगामी दिवाली को देखते हुए आप ऑफर्स रखेंगे, प्रोवाइड करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि जो कंपनी ऑफ़र दे रही है उस ऑफ़र को जो है हम लोगों तक पहुँचाएँ और सून हम कंपनी से बात करके ये सब जो है ऑफ़र करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम अख्तर हुसैन खान है और मैं विगत कई सालों से जो है विदेश में था, अब यहाँ आया हूँ। मैंने देश सेवा भी की है। देश ये है कि लोगों तक जो है आसान चीज़ पहुँचे, क्योंकि हर घर में बिजली है और आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं, तो उससे हमको जो है रेवेन्यू जो सरकार हमारी जो उसमें लगा रही है पेट्रोल डीजल में, वो बचेगा और जो है एनर्जी जो है और पोल्यूशन फ्री होगा, ये तो पोल्यूशन भी इसमें कम होगा। तो काफ़ी इस तरह से भारत सरकार जो सब्सिडी भी दे रही है वो इसलिए दे रही है कि कम से कम जो है लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को जो है। शोरूम के शुभारंभ पर पहुंचे लोगों ने व इसे परचेस करने आए लोगों ने ई व्हीकल्स की खूबियों को गिनाया। एक नया शोरूम खुला कोहिनूर ई व्हीकल्स, और इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल की मार्केट है चढ़ा हुआ इतना, तो अब ई व्हीकल आने से कम ये है कि आपका पॉल्यूशन से भी हम बचेंगे और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें जो गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है उसमें इसका भी फ़ायदा मिलेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इनका सब आगे बढ़ना चाहिए और तरक्की होनी चाहिए ई व्हीकल्स की, यही हमारी मुबारकबाद है। फर्स्ट इसका जो मैं इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ इलेक्ट्रिकल गाड़ी का, वो ये है कि पोल्यूशन, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन की रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बूढ़े हर एक एज के इंसान इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल एक व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिकल है। और सेकंड, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, पेट्रोल डीजल ये सब से हमारी जो रेट हो रहा है, जो भी हमारा ट्रेडिशनल रेट होता है जो बाहर कंट्री से, इंटरनेशनल कंट्री से जो हमारा हो रहा है, वो सारे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इकोनॉमिक कंट्रोल करने के लिए हम ये गाड़ी खरीद सकते हैं, जो कि बहुत प्राइस इसका काफ़ी एक एवरेज पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन अफोर्ड कर सकता है। सो दिस इज़ द टू रीज़न। नवरात्रि का पर्व समापन की ओर है। आगामी दिनों में दिवाली त्योहार आने वाला है। ऐसे में संचालक द्वारा दी गई जानकारियों में ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर्स भी रखे जाएंगे, साथ ही फाइनेंस सुविधा भी यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप भी अपनी मनपसंद ई व्हीकल्स बाइक खरीदिए और पर्यावरण संरक्षण करने में अपनी अहम भागीदारी दीजिए। कोहिनूर ई व्हीकल्स, कोहिनूर टावर, कोहका जुनवानी, भिलाई।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खकोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। Presented by KC I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich.
rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। घरों से निकले कचरे को जलाए जाने के सख्त प्रतिबंध होने के बाद भी कुछ स्थानों में कचरे को जलाकर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड के पहुंच मार्ग में ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। यहाँ घरों से निकले कचरे को सफाई कर्मचारियों द्वारा डंप किया जाता है, जिसके बाद कचरे का पहाड़ बनने पर उसे निगम के वाहन से ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है। लेकिन वाहनों के नहीं आने की स्थिति में कचरे के ढेर को आग लगाकर अज्ञात लोग मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं धुएं की दुर्गंध से आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है। ऐसी स्थिति लंबे वक्त से बनी हुई है। मुख्य मार्ग के किनारे कचरे को जलाया जाना और इस प्रक्रिया के निरंतर जारी रहने के बावजूद नगर निगम के जोन 2 कार्यालय के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना समझ से परे है। इस बाबत पूर्व में भी जोन के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को इससे अवगत कराया जा चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को 4 नवंबर दीपावली के पूर्व अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान 31 अक्टूबर के पूर्व किया जाएगा। नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों के अक्टूबर माह का वेतन 31 अक्टूबर के पूर्व किए जाने का निर्देश संयुक्त संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन विभाग रायपुर ने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को दिए हैं। आदेश जारी होने के बाद से भिलाई निगम में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।